धर्म के अंगों और लक्षणों की व्याख्या मैं काफ़ी दिनों से कर रहा। धर्म का 7वां अंग क्या है ये मैंने आपको कल बताया था। वह है संयम। संयम शब्द बड़ा प्यारा है, महत्वपूर्ण है और मोक्ष की ये आधारशिला है। संयम के बिना व्यक्ति शांति नहीं पा सकता, प्रेम नहीं रह सकता और व्यक्ति साधना भी नहीं कर सकता। अगर साधना नहीं कर पाता तो कर्मों का क्षय नहीं होता और मुक्ति प्राप्त वो नहीं कर सकता। संयम का स्वरूप मैं आपको समझा रहा हूँ। संयम में 4 बातें आती हैं। यत्न, जिसे हम विवेक कह सकते, समभाव, एकाग्रता और ध्यान। यहाँ 4 बातें होती हैं, वहाँ संयम होता है। यहाँ 4 बातें नहीं हैं, वहाँ संयम नहीं है। अगर संयम नहीं है तो साधना नहीं है, अगर साधना नहीं है तो विकास नहीं है, शांति भी नहीं है और जीवन में कभी समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति संयम की बात करते हैं और जिन लोगों ने संयम ग्रहण किया है, उन्हें समझना है कि उनके जीवन में ये 4 बातें पाई जाती हैं। यत्न, मैंने कल भी कहा था कि जीवन के अंदर हमेशा निवृत्ति लेने से काम नहीं चलता। निवृत्ति बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़े समय की होती है। आप 1-2 सामायिकें ले लें तो ये निवृत्ति है, आप अलग हो गए दुनिया से। लेकिन कितनी देर बैठेंगे? 1, 2, 4, 5 सामायिकें कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर कर्म भूमि में आना ही पड़ेगा, कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। जिन्होंने संयम ग्रहण किया है, कर्म तो वो भी करते हैं और उन्हें भी कर्म करना पड़ता है। कल मैं ये बात आपको सम्मतियों के उपलक्ष्य में समझा रहा था। तो भगवान महावीर ने कहा वहाँ भी संयम की ज़रूरत है। सम्मति है, प्रवृत्ति है या निवृत्ति है, संयम की वहाँ नितांत आवश्यकता रहती, तभी कर्म बंधन से बचेगा। तो संयम के संबंध में स्वयं गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से एक प्रश्न किया था। श्रीमद् उत्तराध्ययन के 29वें अध्ययन में ये प्रश्न गौतम ने भगवान महावीर से स्वयं किया है। संयमेन भन्ते जीवे किं जानाय। प्रभो, संयम करने से क्या लाभ होता है? लाभ की बात क्यों की गई है कि व्यक्ति प्रायः निष्काम नहीं होता, निस्वार्थ नहीं होता। पहले वो लाभ सोचता है कि ये काम करने से लाभ क्या होगा, व्यापार करने से क्या लाभ होगा, प्रदेश में जाकर धंधा करने से मुझे क्या लाभ होगा, अमुक पार्टी के साथ संबंध जोड़ने से, अमुक की एजेंसी लेने से मुझे क्या लाभ होगा। पहले वो लाभ सोचता है। अगर लाभ होता है तो उसमें वो प्रवृत्ति करता है। लाभ ही नहीं अगर उसकी समझ में आए तो वो उसके अंदर प्रवृत्ति क्या करेगा। तो ये बात गौतम ने कही कि संयमेन भन्ते किं जानाय।
जो व्यक्ति संयम का पालन करता है, प्रभु उससे क्या लाभ होता है? लाभ दो ही है, एक सांसारिक लौकिक, एक लोकोत्तर आध्यात्मिक लाभ। एक लाभ लौकिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। आप दुकान पर बैठ के काम करते हैं, ये आपको लौकिक लाभ है, धन का लाभ है। जब समाई करते हैं तो धन का लाभ थोड़ा होता है, कोई लाभ नहीं होता, शांति का लाभ होता है। आपको विश्राम मिलता है, मन को आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, चिंतन मनन करने का अवकाश मिलता है। आप चिंतन मनन करने का आपको टाइम मिलता है। आपके जीवन में क्या दोष है, क्या अवगुण है, कितने आपके अंदर गुण है, इसकी समीक्षा करने का आपको पर्याप्त समय समाई के अंदर मिलता है। यही लाभ है। और समाई का क्या लाभ है? तो व्यक्ति लाभ को देकर प्रवृत्ति करता। तो भगवान ने कहा संयमेन अनन्यतम जनाय। जो व्यक्ति संयम की साधना करता है वो आश्रम से रहित हो जाता है। आप कहेंगे आश्रम क्या होता है? अगर आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और जिन बहन भाइयों ने कुछ सीखा है उन्हें आश्रम का पता है। जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो उन्हें आश्रम क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा। 3 जैन धर्म के परिभाषिक शब्द है, आश्रम, संवर, निर्जरा। ये 3 ऐसे शब्द हैं जो अन्य धर्म शास्त्रों में नहीं पाए जाते और लौकिक शब्द कोश में तो है ही नहीं। ये जैन धर्म के अपने परिभाषिक शब्द हैं, आश्रम, संवर, निर्जरा। बंधन एक ऐसा शब्द है, कर्म बंधन। हर व्यक्ति कर्म बंधन को समझ जाता है और गीता के अंदर भी कर्म बंधन का जिक्र है और कर्म बंध का वहाँ पर भी उल्लेख है। लेकिन आश्रय, संवर, निर्जरा इन शब्दों का उल्लेख नहीं है। मैं समझाता हूँ आश्रय क्या है। तो संयम को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। आप खिड़की खोल दें, दरवाज़ा खोल दें, ठीक है, हवा आती है, प्रकाश आता है, लेकिन धूल भी आती है, मिट्टी भी आती है, गर्द भी आता है। तो ये गर्द का आश्रय है। आश्रय का मतलब आना, आगमन, प्रवेश। बाहर से जो धूल है वो खिड़की के रास्ते से, रोशनदान के रास्ते से और आपके खुले हुए दरवाजे से वो धूल कमरे के अंदर आती है। धूल आएगी तभी तो जमेगी चीज़ों के ऊपर। कोई चीज़ पड़ी है, कपड़ा पड़ा है, टेबल पड़ी है, कोई अन्य चीज़ें, सोफा सेट पड़ा है, दरी है, चादर है, उसके ऊपर धूल आकर के जम जाती। तो लेकिन धूल के जमने से पहले धूल आती है। धूल का आना आश्रय है और आश्रय जब होता तब बंद होता है। उस धूल का, उस राज्य का, उस गर्दो गुबार का चीज़ों के ऊपर जम जाना यह बंधन है और आप उसे साफ कर दें, ये निर्जरा है। आपने उसे झाड़ू लगा दिया, धूल साफ हो गई, डस्टर लगा दिया, धूल साफ हो गई। अगर बहुत दिनों तक आपने उसे साफ नहीं किया, वो उसकी लेयर्स, उसकी जो तहें हैं वो जम जाती है और कभी इतनी गहरी जम जाती है कि उन्हें कुरेदना पड़ता है। उन्हें कुरेद करके निकालना, झाड़ू करके निकालना, डस्टर से निकालना, झाड़ करके निकालना, ये निर्जरा है। तो आश्रय क्या है? धूल का प्रवेश करना, उसके बाद बंद होगा, उस बंधन को तोड़ना, ये निर्जरा है। तो आश्रय पहली चीज है बंधन से। तो भगवान ने कहा बंधन से बचने के लिए संयम की जरूरत है।
संयम से व्यक्ति आश्रम से रुक जाता। आश्रम नहीं होता। आश्रम क्या है? ये तो धूल की बात हो गई। आपने टूटी खोल दी, पानी आना शुरू हो गया। आपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट आनी शुरू हो गई। आपने ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गई। टूटी को आपने बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। दरवाज़ा खिड़की बंद कर दी और बाहर से गर्दो गुबार का आना बंद हो गया। ये संवर हो गया। द्वारों को रोकना ये संवर है। और जो बंद पड़ गया है उसको उखाड़ना, इसको निर्जरा कहा गया है। तो कर्मों का आश्रय होता है। मन से होता है, वाणी से होता है, शरीर से होता है। वाणी के द्वारा भावना से होता है, मन के द्वारा भावना से होता है, वाणी के द्वारा संभाषण से होता है और शरीर के द्वारा कर्म से होता है। आश्रय अर्थात कर्म इस आकाश मंडल में से आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश करते। आपने जरा सी बात सोची, कर्म आ गए। कर्म इतने सटल है, इतने सूक्ष्म है, इतने माइन्यूट है कि आप इन्हें देख ही नहीं सकते। माइक्रोस्कोप भी इनको देख नहीं सकता। कर्म इतने सूक्ष्म है। जैन धर्म ने कहा ये मैटीरियल चीज है। आपने जरा सा विचार किया, गलत विचार किया, गलत कर्म आ गए। शुभ विचार किया, शुभ कर्म आ गए। लेकिन है दोनों आश्रम। ये शुभ आश्रय है, एक अशुभ आश्रय है। एक से पाप बनेगा, एक से पुण्य बनेगा, लेकिन दोनों बंधन है और दोनों आवागमन के कारण है। जब तक पाप रहेगा आवागमन रहेगा। दुख भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। पाप कर्म जो किए हैं उनका फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। आपने शुभ कर्म किए, वो भी कर्म है, उसको भोगने के लिए भी दुनिया में आना पड़ेगा। शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का उपभोग शरीर में होता है और शरीर गर्भावास से मिलता है, दुनिया में आने से मिलता है। इसलिए आवागमन का मूल शुभ कर्म से भी बना रहता है, अशुभ कर्म से भी बना रहता है। दोनों से आवागमन का मूल बना रहता है। संयम दोनों को रोक देता है। पहले अशुभ को रोकता है, फिर शुभ को भी रोक देता है। अशुभ भी रुक गया, पाप भी रुक गया। शुभ रुक गया, पुण्य भी रुक गया। जब दोनों चीजें रुक जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, निर्वाण होगा। तो मोक्ष का, मुक्ति का जो मूल कारण है वो संयम है। तो संयम आश्रय को रोकता है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। तो इसके अंदर 4 बातें संयम में हैं। पहली बात मैंने कही कि व्यक्ति यत्न करता है, समभाव रखता है, एकाग्रता करता है और ध्यान लगाता है। 2 चीज़ें दुनिया में काम आती है, व्यवहार में काम आती है, कर्म क्षेत्र में काम आती है, प्रवृत्ति में काम आती है। काम करते हुए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वह संयम होता है। काम तो हर एक व्यक्ति करता है, पापी भी करता है, दुष्ट लोग भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर संयम नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष भी काम करता है, संत भी करता है, लेकिन वो संयम पूर्वक करता है और कर्म क्षेत्र में 2 बातों का ध्यान रख करके चलता है। यत्न, विवेक, जो काम करे विवेक पूर्वक करे। चलना, बोलना, चीज़ों का आदान प्रदान करना, भोजन आदि करना, खाना पीना और चीज़ों को फेंकना, इधर उधर पटना डालना, ये कोई मना नहीं है। जो निस्सार चीज़ें हैं, शरीर के अंदर कुछ निस्सार भी है, उसका विसर्जन करना पड़ता है और विसर्जन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है।
और जो सार चीज है उसको रखने से स्वस्थ रहता है। सार को रखने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, और जो शरीर के अंदर निस्सार चीजें हैं उन चीज़ों को निकालने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो कहीं पर चीज़ को रखना पड़ता है, कहीं पर चीज़ को निकालना पड़ता है, लेकिन सार को रखना होता है, निस्सार का विसर्जन करना पड़ता है, तब शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो मानसिक स्वस्थता की भी जरूरत है, आध्यात्मिकता और आत्मा के स्वस्थता की भी व्यक्ति को जरूरत है। उसके लिए भी व्यक्ति को संयम से काम लेना पड़ता है। यतना, भगवान ने कहा यतना से काम करो, विवेक से काम करो, कर्म बंधन नहीं होगा, बचोगे कर्म बंधन से, काम भी हो जाएगा और कर्म बंधन भी नहीं होगा। यही कर्म विज्ञान है। और कर्म विज्ञान क्या है? गौतम ने पूछा भगवान से, कहं चरे कहं चिट्ठे, कहं आसे कहं साय, कहं भुंजंतो भाषंतो पावं कम्मं न बंधहि। दक्ष वैकालिक सूत्र में भगवान से गौतम ने पूछा, कहं चरे, कैसे चलना चाहिए, साधक कैसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे शयन करे, कैसे सोए, कैसे बोले और कैसे खाए, ये सारे काम करते हुए प्रभु संयम कैसे रहता है, किस प्रकार के काम करने चाहिए? तो भगवान ने उत्तर ने कहा, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं आसे जयं साय जयं भुंजंतो भाषंतो पावन कम्मं न बंधहि। विवेक पूर्वक व्यक्ति को बैठना चाहिए, विवेक पूर्वक खड़ा होना चाहिए, विवेक पूर्वक चलना चाहिए, विवेक पूर्वक शयन करना चाहिए, विवेक पूर्वक बोलना चाहिए, विवेक पूर्वक सोना चाहिए। सारे काम विवेक पूर्वक, यतना पूर्वक करे। विवेक का जैन धर्म के अंदर शब्द है यतना, यतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, देखभाल करके व्यक्ति को ये सारे काम करने चाहिए। और जो करता है वो संयमी है, कर्म करता हुआ भी संयमी रहता। ये नहीं कि संयम कोई घड़ी दो घड़ी की चीज है। आपने सामायिक 2 घड़ी की लेते, साधु की आजीवन की सामायिक है। ये पहला चरित्र है, सामायिक चरित्र। 5 चरित्रों में पहला चरित्र सामायिक चरित्र है। तो साधु जब दीक्षा लेता है तो क्या लेता है? सामायिक लेता है, सामायिक चरित्र धारण करता है और आजीवन की सामायिक लेता है। तो उस सामायिक के अंदर वो आहार भी करता है, सामायिक के अंदर बोलता भी है, सामायिक के अंदर शयन भी करता है, सामायिक के अंदर बातें भी करता है, सामायिक के अंदर सारे काम करता है। लेकिन मुनि को ये बात कही है कि जिस सामायिक को उसने धारण किया है तो सारे काम करते हुए सामायिक रखे, समता पूर्वक रहे। मैं समझा रहा हूँ, संयम के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। पहली चीज है कि कर्म क्षेत्र के अंदर यतना और विवेक से काम ले। दूसरा तत्व संभाव। आपको जगह अनुकूल नहीं मिली, भोजन अनुकूल नहीं मिला, बैठने की भी जगह नहीं है, आपको शैया ठीक नहीं मिली, खटिया ठीक नहीं मिली, आपको बिस्तर ठीक नहीं मिला, उपाश्रय ठीक नहीं मिला, हवा नहीं आती, अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा है, छोटे छोटे कमरे हैं, उसके अंदर गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, आपको कर्म करना तो आता है, लेकिन वहाँ पर संभाव भी रखना पड़ेगा, उसी में गुजारा करना पड़ेगा, उसी के अंदर निर्वाह करना पड़ेगा। बौखलाने से, बोलने से क्या होता है? अपनी महानता गंवाना। जो लोग बौखलाहट उठते हैं वह अपनी महानता खो बैठते हैं। अपने ऊपर संयम नहीं है, भाषा के ऊपर संयम नहीं है, मन के ऊपर संयम नहीं है, बौखला करके बोलना शुरू कर देते हैं, उससे व्यक्ति की महानता चली जाती। तो अपनी महानता को रखना, अपनी श्रेष्ठता को रखना अपने बस में, तो वहाँ पर संभाव की जरूरत,
जो चीज़ मिल गई है उसको संभाव पूर्वक उसका उपभोग करो, उसका प्रयोग करो, उससे अपना गुजारा करो। भगवान ने कहा इस प्रकार जो कर्म करता वो संयमी पुरुष है, और वो संयम कर्म बंधन का कारण नहीं, आशव को रोकता है, और कर्म बंधन को रोक करके वो मोक्ष का कारण बनता है, और ऐसा साधक मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तो मैं विशेष बातें न करूं, आज इतना ही, लेकिन संयम पर अन्य बातें कल के प्रवचन में और मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा, बस और अधिक नहीं। जय अहिंसा।